11th के सभी विद्यार्थी देख लीजिए, आपका जो एमपी बोर्ड का जो बायोलॉजी का पेपर है वो किस तरह का आपका पेपर है, तो आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको फुल सॉल्यूशन बता रही हूँ कितने अंक आपके आए हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है नीरे हरे शैवाल संबंधित है, तो किससे संबंधित है? साइनोबैक्टीरिया से संबंधित है। दूसरा है संयुक्त खुले संवहनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको कैम्बियम कहते हैं। तीसरा है नई कोशिका का निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। अगला आपका रहेगा इसमें वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन को सीधे प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा है? मिट्टी में पोषक तत्वों की आर्द्रता। अगला आपका इसमें रहेगा कूपिका वायु की तुलना में, तो देखिए ये आपका सही विकल्प यहाँ पे आया है। इसका जो आंसर आपका ये बी नंबर वाला रहेगा। अगला आपका है न्यूट्रो ट्रांसमीटर स्रावित होते हैं, तो किससे होते हैं? किससे होते हैं? इसका आंसर आपका तंत्रिका काक्ष से रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से आप कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से चलिए आपका भी मैं बता देती हूँ। तो आपका यहाँ से जो पहला है इसका बी है, दूसरे का आपका इसमें सी रहेगा, तीसरे का आपका इसमें रहेगा सी नंबर वाला, चौथे का आपका इसमें रहेगा ये डी नंबर वाला। तो मिलाते चलिएगा अच्छे से। और अगला आपका यहाँ से जो पांचवा है, पांचवे का आपका बी वाला सही है, और छठे का आपका इसमें रहेगा ये ए वाला। तो कंप्लीट अच्छे से करिए, मिला लीजिएगा सभी को। अब चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। पहला है सभी प्रोकैरियोटिक जीव डेड्डेस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत ये आते हैं। तो मोनेरा आपका यहाँ पे सही है। दूसरा है लाल शैवाल में भोजन डेड्डेस के रूप में संचित होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ से रहेगा फ्लोरिडियन स्टार्च। तो देखिए बोल रही हूँ, इससे आप मिला लीजिए यदि लिखा हुआ समझ में ना आए तो। अगला आपका रहेगा इसमें तीसरा वाला, एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल संयुक्त तथा डेड्डेस होते हैं, तो कैसे होते हैं? काले जन होते हैं, काले जन। अगला है प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो जो आपका तीसरा था इसका यहाँ पे बंद आएगा, बंद। और चौथे का ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोलेजन आपका राइट रहेगा। और जो पांचवा है आपका, चलिए पांचवे का आंसर हम भर लेते हैं। पांचवा जो C4 पौधों में पहला CO2 ग्राही यौगिक कौन सा होता है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फास्फो पाइरूवेट रहेगा इसका। तो ये यहाँ पे लिख दिया है, मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। अगला आपका यहाँ पे रहेगा जो एक स्वस्थ वयस्क है, इसका जो मनुष्य द्वारा औसतन 1.5 ग्राम यूरिया है वो कितने दिन का होता है? प्रतिदिन का होता है, तो 25 से 30। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा इनको। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है आपका प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिलिडी कुल सम्मिलित है, तो ये आपका यहाँ से रहेगा पहला वाला आपका सत्य रहेगा, पहला वाला आपका सत्य है। दूसरा है टेरिडोफाइटस में संवहनी ऊतक अनुपस्थित होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। तीसरा है घास में तत्व कोशिकाएं पत्तियों को मोड़ने और खोलने में मदद करती हैं, तो तीसरा आपका राइट रहेगा। चौथा है TCA चक्र शिक्षनिक अम्ल चक्र भी होते हैं, तो ये आपका असत्य है। और मछलियाँ क्लोम द्वारा श्वसन करती हैं, तो ये आपका असत्य है। और अमोनिया सबसे कम विषैला नाइट्रोजन है, तो ये आपका असत्य रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट इनको करें, यहाँ से ट्रांसलेट कर लीजिए आप भी। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहली जोड़ी आपकी रहेगी राणा
टिग्रीना। तो इसकी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी शीत निष्क्रियता, सी नंबर वाली आपकी पहली। दूसरा है टमाटर, तो टमाटर की जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे सोनेलेसी। तीसरी है ब्लैकमैन, ब्लैकमैन की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें लो ऑफ लिमिटिंग। तीसरा। चौथा है आपका 2,4-D, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कृत्रिम ऑक्सीन चौथी। और पांचवी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन का परिवहन। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट करना है। तो चलिए मिलाते चलिएगा आप। टैक्सोन क्या है? तो टैक्सोन क्या है इसकी परिभाषा आपको मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी स्तर के वर्गीकरण समूह को कहते हैं जिससे कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, इन सबको क्या है? टैक्सोन बोला जाता है। दूसरा आपका है जीव संदिप्ति किसे कहते हैं? तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे रहेगा प्रकाश उत्सर्जन। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रकाश उत्सर्जन। तो देखिए लिखा हुआ समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ, उससे आप मिलाइएगा। तीसरा आपका रहेगा मेंढक में भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है? तो बाह्य निषेचन के द्वारा, बाह्य निषेचन। अगला आपका रहेगा इसमें जो तीसरा है आपका श्वसनी पथ को एम्फोलिक पथ क्यों कहते हैं? तो उभयचरी होने के कारण, उभयचरी होने के कारण। अगला आपका इसमें रहेगा रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन किन 2 हार्मोन के द्वारा होता है? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंसुलिन, इंसुलिन। और दूसरा आपका रहेगा ग्लूकागन। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब देख लीजिए यहाँ से छठा जो आपका प्रश्न था, जिम्नोस्पर्म के 2 लक्षण, संयुक्त बंध, संयुक्त खुलेसो वन बंडल का नाम एक चित्र आपको बनाना था। 7वें में आपको मेंढक के लिए लाभदायक प्राणी क्यों है, कोई 2 कारण बताना था आपको। तो कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से हरित लवक का नामांकित चित्र, श्वसन क्रियाधार क्या है, सर्वाधिक धारण क्रियाधार का नाम बताना है। यह आपका 11वां, 12वां, इसी तरह से 13वां है और ये 14वां प्रश्न है। तो देख लीजिए किस तरह के ये आपके क्वेश्चन आए हैं। ये 17वां, 18वां है आपका, ये 19वां प्रश्न है, यहाँ से आपका 20वां है और ये 7वां है। तो ये कुल 20 प्रश्न आपके थे, मिलाए होंगे आपने तो अच्छे से आपने मिलान कर लिया होगा सभी प्रश्नों का।